बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट बस्टन मेथड्स के से संबंधित। आज का जो क्वेश्चन है वो है पेबैक पीरियड मेथड से है और उसके पश्चात पुनर्भुगतान अवधि पश्चात लाभदायकता के आधार पर कीजिए। तो पहले हम पुनर्भुगतान अवधि निकालेंगे तीनों प्रोजेक्ट की, और फिर तीनों प्रोजेक्ट की पुनर्भुगतान अवधि पश्चात लाभदायकता के आधार पर हम निकालेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है एक 3 परियोजनाओं के बारे में विस्तृत विवरण दिए गए हैं। कॉस्ट दी गई है प्रोजेक्ट ए की 1 लाख, बी की 1,40,000 और सी की 7,000। और लाइफ दी रही है ए की 10 और बी की 12 और सी की 14। और एस्टिमेटेड स्क्रैप है 10,000 ए का, 20,000 बी का और सी का 700। और एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है 10,000 ए का, बी का 12,000 और सी का 550। अब हमें पूछता है सर्वोत्तम का चुनाव कीजिए, पुनर्भुगतान अवधि तथा पुनर्भुगतान अवधि पश्चात लाभदायक के आधार पर कीजिए। तो हम पहले लिखेंगे पेबैक पीरियड का सूत्र लिख देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटा नेट एनुअल कैश इनफ्लो। अब इसमें समान अंतर्वाह है दिए हुए हैं 10 वर्षों के तीनों के, इसलिए ये सूत्र काम में लेंगे। फिर प्रोजेक्ट ए का निकाल देगा 1 लाख बट्टा 19,000। 19,000 यहाँ 9,000 जो है 10,000 अपने एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, तो इसमें 9,000 है वो डेप्रिसिएशन के जुड़े हुए हैं। देखो इसमें कॉस्ट दी गई है ना अपने को, यह अपने को कॉस्ट दी गई है 1 लाख और 10 ईयर इसके ईयर्स है। स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, तो 1 लाख में से 10,000 निकालेंगे 90,000 होंगे। 90,000 बट्टा 10 का भाग देंगे तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा प्रोजेक्ट ए का। इसी प्रकार बी का आ जाएगा 1,40,000 माइनस 20,000 बट्टा 12,000। और इसी प्रकार सी का भी आ जाएगा 7,000 माइनस 700 बट्टा 14। तो इस प्रकार तीनों का अलग अलग आ जाएगा। तो इसका 19,000 1 लाख बट्टा 19,000 यहाँ दिया है 1 लाख बट्टा 19,000। फिर आ गया 5.3 ईयर्स। इसी प्रकार बी का प्रोजेक्ट बी का 1,40,000 बट्टा 22,000 बराबर 6.4 ईयर्स। और इसी प्रकार प्रोजेक्ट सी का 7,000 बट्टा 1,000 बराबर 7 ईयर्स। तो इसमें सबसे पेबैक पीरियड का मतलब होता है जो सबसे कम अवधि में हम ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें तीनों में से हम देखते हैं तो सबसे कम जो है वो 5.3 ईयर्स है। और इस प्रकार ए प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के अनुसार निकालेंगे। तो इसका सूत्र टोटल कैश इनफ्लो बटा इनफ्लो इन लाइफ प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल कॉस्ट हो गई 1,90,000 माइनस प्लस 10,000
माइनस 1,00,000 तो बराबर हो गया 1,00,000। और इसी प्रकार एक लाख आ गया प्रोजेक्ट ए के लिए। और बी के लिए 2,64,000, प्रोजेक्ट बी के लिए 2,64,000 प्लस 20,000 माइनस 1,40,000 बराबर आ गया 1,44,000। और इसी प्रकार प्रोजेक्ट सी के लिए 14,000 प्लस 700 माइनस 7,000 बराबर 7,700 आ गए। इस प्रकार देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें कॉस्ट आय प्राप्त हुई है वो हुई है प्रोजेक्ट बी से। तो इसके अनुसार हमें प्रोजेक्ट बी का चुनाव करना चाहिए। और इस प्रकार हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वो है अकॉर्डिंग टू पेबैक मेथड प्रोजेक्ट ए इज सेलेक्टेड, और अकॉर्डिंग टू पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट बी इज सेलेक्टेड। तो इस प्रकार दूसरी मेथड है उसके अनुसार हमें प्रोजेक्ट बी को चुनना चाहिए। और पे बैक पीरियड के अनुसार प्रोजेक्ट ए का सिलेक्शन होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप हल करने की कोशिश करना। XYZ लिमिटेड एक मशीन का कार्य करना चाहते हैं। दो मशीनें ए तथा बी उपलब्ध है। प्रत्येक की लागत 60,000 रुपये है कर बाद, परंतु ह्रासपूर्व आय अगर प्रकार होने की आशा है। कैश इनफ्लो दिया गया है। ईयर्स दिए गए 1, 2, 3, 4, 5। मशीन ए 25,000 ईयर्स 1 में, 2 में 20,000, 3 में 15,000 और 4 में 10,000 और 5 में 10,000। इसी प्रकार मशीन बी 10,000 ए में 1 में 10,000, बी 2 में 15,000, सी में 3 में 25,000, 4 में 20,000, 5 में 20,000। हमें विकल्पों का चुनाव है इसके अनुसार करना। पुनर्भुगतान अवधि और तथा पुनर्भुगतान अवधि बाद विधि द्वारा करना है। तो अब आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना और इसी प्रकार के प्रश्न आप मिलाने की कोशिश करते रहना।